हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो देखो, लास्ट क्लास में अपन ने सरफेस एरिया निकालना सीख लिया था, है ना। अब हम सीख रहे हैं वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन मतलब ये है कि किसी कर्व को रिवॉल्व करने के बाद जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम निकालना है आज अपने लोगों को। ठीक है क्या? तो भाई रिवोल्यूशन दो टाइप से होता है। फर्स्ट अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के अबाउट रिवोल्यूशन करने का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है इसका पाई इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एक्स। ये जो वाई है वो एक्स का फंक्शन होगा, ठीक है क्या? और यहाँ डी एक्स है ना, तो एक्स की लिमिट आएगी एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी। तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई ए टू बी वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है क्या? ओके। अब अबाउट अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट रिवोल्यूशन होगा, है ना। ये जो भी रिवोल्यूशन है वो वाई एक्सिस के अबाउट होगा, तो वॉल्यूम आएगा। रिवोल्यूशन होने के बाद जो भी सॉलिड बनेगा उस सॉलिड का वॉल्यूम आएगा पाई इंटीग्रेशन जो भी लिमिट है एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है क्या? ये एक्स जो है वो जरूर कोई वाई का फंक्शन होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर डी वाई है ना, तो लिमिट भी वाई की होगी। तो मान लो वाई बराबर ए से वाई बराबर बी। तो दो टाइप के फॉर्मूले समझ लिए अपन ने। एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्यूशन होने के बाद जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम पाई ए टू बी वाई स्क्वायर डी एक्स। ये ए टू बी एक्स की लिमिट है, तो एक्स बराबर ए टू एक्स बराबर बी। अबाउट वाई एक्सिस, अगर कोई कर वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्यूशन करने का सॉलिड बना रहा है तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा पाई इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स स्क्वायर डी वाई। ओके क्या? तो क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। बड़े आसान आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फाइंड फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग y is equal to root x, y is equal to root x from x equal to 0 to x equal to 4 about x axis। कह रहा है x axis के अबाउट रिवोल्यूशन या रोटेट करना है किसको? y बराबर रूट एक्स को। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फाउंड बाय रोटेटिंग दिस कर्व। इस कर्व को रोटेट करने के बाद जो भी सॉलिड बना है उसका वॉल्यूम निकालना है। जो भी रोटेशन हुआ है वो 0 to 4 के बीच में हुआ है। तो आंसर एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन देना है। ओके, तो फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम पाई इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एक्स। यहाँ ये डी एक्स है तो लिमिट एक्स की आएगी, तो एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 4 है। अब वॉल्यूम पाई इंटीग्रेशन 0 से 4 वाई, वाई किसका फंक्शन होता है? वाई एक्स का फंक्शन होता है। तो वाई एक्स का फंक्शन होगा तो वाई की वैल्यू है रूट एक्स, तो रूट एक्स का स्क्वायर dx। तो वॉल्यूम क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया पाई रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो गया? x dx 0 to 4। तो वॉल्यूम आ गया भाई, क्या आ गया? पाई x का इंटीग्रेशन, देखो x की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 0 to 4। तो वॉल्यूम हो गया पाई बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 16/2। तो वॉल्यूम आ गया 16/2 पाई, 2 से 16 कट गया, वॉल्यूम आ गया 8 पाई, ठीक है क्या? चाहे सेंटीमीटर क्यूब हो चाहे मीटर क्यूब हो, जो भी है वो जो भी यूनिट है वो यूनिट का क्यूब होगा, है ना। तो ये वॉल्यूम आ गया। और एग्जांपल देख लो यार, बहुत आसान है। वॉल्यूम का चैप्टर तो मतलब हद पार के हद हद नहीं, इतना आसान है। तो फाइंड फाइंड द वॉल्यूम फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग। सॉलिड फॉर्म्ड, एक सॉलिड बन रहा है, फॉर्म्ड कैसे बन रहा है? बाय रोटेटिंग x इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक्स बराबर वाई स्क्वायर को रोटेशन देने पर जो सॉलिड बन रहा है उसका वॉल्यूम निकालना है। फ्रॉम फ्रॉम y बराबर 0 टू y बराबर 2 अबाउट y एक्सिस। बेटा y एक्सिस के अबाउट इसको रोटेशन देने पर जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम निकालना। तो बेटा वॉल्यूम
फॉर्मूला वॉल्यूम का वाई एक्सिस के अबाउट क्या होता है, ये पाई इस बार एक्स स्क्वायर डी वाई, ये डी वाई है तो वाई की लिमिट आएगी, तो वाई कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, तो 0 to 2 x, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ x, x होता है y की टर्म में, तो x की वैल्यू है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर, x की वैल्यू वाई स्क्वायर है, x का स्क्वायर है तो y की पावर 4 हो जाएगी, तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई 0 to 2, x की वैल्यू वाई स्क्वायर और x का स्क्वायर है तो y की पावर 4 डी वाई, इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, y की पावर 4 का होता है y की पावर 5/5 n+1/n+1 0 to 2, तो वॉल्यूम हो गया पाई बाई 5 2 की पावर 5 अपर लिमिट माइनस 0 की पावर 5 लोअर लिमिट, तो वॉल्यूम आ गया पाई बाई 5 2 की पावर 5 कितना 32, यानी 32 पाई/5 जो भी है मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम। ये तो हो गए कुछ आसान क्वेश्चन, ठीक है क्या, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छे लेवल के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड, एक मिनट बेटा और अच्छा क्वेश्चन ले लेता हूँ तुम्हारे लिए, कुछ मिल रहा हो तो। स्फेयर का वॉल्यूम अपन ने थोड़ी निकाला था है ना, कल स्फेयर का एरिया निकाला था अपन ने लास्ट वाले लेक्चर में, कल लास्ट वाले लेक्चर में स्फेयर का अपन ने सरफेस एरिया निकाला था 4πr², आज स्क्वायर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ये सही रहेगा। तो क्वेश्चन लिखो फाइंड वॉल्यूम जनरेटेड, फाइंड वॉल्यूम जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अबाउट x एक्सिस। कह रहे हैं इस कर्व को x एक्सिस के अबाउट रोटेट करने पर जो भी सॉलिड बना है उसने कौन सा जो वॉल्यूम जनरेट किया है वो वॉल्यूम बताओ, ठीक है क्या, ओके तो कर लेंगे यार वो भी। देखो ये कर्व है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये एक सर्कल है बेटा, ये सर्कल की इक्वेशन है, इस सर्कल का सेंटर है 0,0, क्यों, क्योंकि सर्कल का सेंटर 0 0 नहीं होता तो फिर सर्कल की इक्वेशन ये होती x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ h और k होता है सेंटर, ये 0 0 रख दो, तो x माइनस 0 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर यानी y स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, कुल मिलाकर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर किसकी इक्वेशन है, सर्कल की, ओके। अगर ये सर्कल की इक्वेशन है तो सर्कल बना लो भाई, ये लो सर्कल बना दिया, ये है सर्कल, ठीक है क्या, अच्छा नहीं बना सर्कल, कोई बात, ये सर्कल है, इस सर्कल को रोटेट करना है अपने को। अब यार मैंने कल भी बताया था कि सर्कल एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी जैसा ऊपर वैसा नीचे, तो अपने को सेमी सर्कल रोटेट कराना पड़ेगा। सेमी सर्कल अगर रोटेशन दे देगा एक्स एक्सिस के अबाउट तो स्फीयर नहीं बन जाएगा, जरा सोचो, ये सेमी सर्कल है और ये एक्स के अबाउट घुमा रहे हो तुम बार बार इसको, बार बार, तो इतनी स्पीड से घूमेगा ये कि तुम्हें एक स्फीयर दिखेगा, एक बॉल दिखेगी, है ना, इमेजिन करो थोड़ा। तो इसका मतलब सेमी सर्किल को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन देने पर एक सॉलिड बनेगा जिसका नाम है स्फीयर, कुल मिलाकर उसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। हमें स्फीयर का वॉल्यूम याद है लेकिन अब आज निकालना है, तो देखो सर्कल था तो सर्कल की रेडियस क्या थी r, सर्कल की रेडियस अगर r है तो सेमी सर्कल की रेडियस भी क्या होगी r। मैं काम कर रहा हूँ, मैं खाली इतने हिस्से को, है ना, इस वाले हिस्से को रोटेशन दे देता हूँ, इसका वॉल्यूम निकाल लो और उसका डबल कर दूं, समझ रहे हो, तो इसका निकाल के इसका डबल कर दूं तो ये पूरा आ जाएगा, और पूरा आ गया मतलब ये कंप्लीट रिवोल्यूशन का आ गया। वापस बोल रहा हूँ, मैं सोचो जरा कि यार इस हिस्से को रोटेशन दिया एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये जो भी बन रहा है वो आधा स्फीयर बन जाएगा। मैं कह रहा हूँ वो आधा स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लिया और उसको इस 2 से गुणा करा दी तो इस वाले का भी आ गया, तो पूरे स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब निकाल रहे हैं भाई, अब कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो ये है इस सर्कल, पूरा बनाना चाहिए था पर मैंने सेमी सर्कल बनाया। सर्कल का सेंटर 0 0, सर्कल की रेडियस है r, अगर ये r है तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा r,0, ओके। अब क्या, अब फॉर्मूला लगा लो, वॉल्यूम पाई इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एक्स, एक्स की लिमिट x बराबर 0 से x बराबर r है तो 0 से r है, इसका डबल कर दो तो पूरे का आ जाएगा,
पूरे का आ जाएगा। तो v बराबर 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से r y, y होता है x का फंक्शन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? यहाँ से देखो y स्क्वायर है r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो है y स्क्वायर। तो पाई वाई स्क्वायर डी एक्स है, वाई स्क्वायर की वैल्यू है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वाई स्क्वायर की वैल्यू ही रख दी है ना। तो वॉल्यूम आ गया 2 पाई इंटीग्रेशन आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3 0 टू आर। तो ये आ गया वॉल्यूम 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर अपर लिमिट आर क्यूब बाई 3 माइनस लोअर लिमिट 0 और 0 तो 0 ही हो जाएगा। आर क्यूब में से आर क्यूब बाई 3 गया तो 2 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब अपॉन 3, तो 3 आर क्यूब माइनस आर क्यूब कितना हो गया, 3 आर क्यूब माइनस आर क्यूब अपॉन 3, ये हो गया 2 पाई बाई 3 इंटू 2 आर क्यूब। वॉल्यूम आ गया 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है स्फीयर का वॉल्यूम 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। ये देखो निकाल लिया, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। एक क्वेश्चन और देख लो यार, एक क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन तो देखो सारे आसान है, वो कोई इशू नहीं है, पर सही रहेगा क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर तुमने और कर ली तो अच्छा रहेगा। फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड generated by find volume of solid generated by revolving parabola y square बराबर 4ax, पैराबोला y square बराबर 4ax, cut off by latus rectum about tangent at vertex, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है ना, ये तुम्हारे पीवाईक्यू में आता रहता है ना, तो मैंने ये भी क्वेश्चन लिया है। देखो ये वाई एक्सिस है, ये क्या एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है क्या, ओके। कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x, ये होता है y स्क्वायर बराबर 4x का पैराबोला, दिस इज द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x, कट ऑफ बाय इट्स लेटस रेक्टम। बेटा लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम एक ऐसी लाइन होती है जो फोकस से पास होती है, और इस पैराबोला का फोकस होता है a,0। सर -4x होता तो बेटा -4x का पैराबोला ऐसा बनता, फोकस होता -a,0। सर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay होता तो बेटा पैराबोला ऐसा बनता, और y एक्सिस पे कौन 0, x 0, तो ये हो जाता 0,a फोकस। वैसे एक डाउनवर्ड पैराबोला बनता, y एक्सिस पे x 0 और ये माइनस है। कुल मिलाकर फोकस से जाने वाली परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है क्या, उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो एक ऐसी लाइन जो फोकस के परपेंडिकुलर हो वो होता है लेटस रेक्टम। तो इस क्वेश्चन ने क्या बोला है, इस क्वेश्चन ने बोला है कि आपको उस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है जो किसको रिवॉल्व करने पर बना है, y स्क्वायर बराबर 4x पैराबोला को रिवोल्यूशन देने पर बना है। ये जो रिवोल्यूशन हो रहा है ना, y स्क्वायर बराबर 4x कट ऑफ बाय लेटस रेक्टम अबाउट टेंजेंट एट वर्टेक्स, ओके। देखो इसको कट ऑफ कर दो, कट ऑफ यानी ये देखो ये फोकस से जाने वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो देखो सिंपल सी बात है, ये x बराबर a है, ये x a लेंथ है, तभी तो इसका ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो a,0 है। अब अगर y स्क्वायर बराबर 4ax है, x की वैल्यू a रखी इसमें, तो y स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4ax की वैल्यू a, y स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, y बराबर आ जाएगा रूट में 4a स्क्वायर यानी प्लस माइनस 2a। तो देखो x बराबर a पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, x बराबर a पर y की वैल्यू 2a और x बराबर a पर y की वैल्यू -2a, ठीक है क्या, ठीक है। तो कट ऑफ बाय लेटस रेक्टम का मतलब ये हो गया, इस पैराबोला का हमने कट ऑफ दे दिया इस लेटस रेक्टम से, यहाँ से यहाँ तक कट कर दिया इस पैराबोला को। अब इसको रोटेट करना है किसके अबाउट, टेंजेंट एट वर्टेक्स। बेटा ये होता है वर्टेक्स, ये है इसका वर्टेक्स पैराबोला का। तो वर्टेक्स पर टेंजेंट, तो वर्टेक्स 0,0 है, इस पर टेंजेंट ही तो है,
टेंजेंट मतलब वो लाइन जो टच करके निकले, तो पैराबोला को टच करके निकल रही है वर्टेक्स पर, तो टेंजेंट एट वर्टेक्स, इसके अबाउट घुमाना है। जरा सोचो, ये वाई एक्सिस जैसा नहीं है क्या? वाई एक्सिस जैसा ही है। इसके अबाउट इस पैराबोला को घुमाऊंगा, जरा सोचो, ऐसे घुमाऊंगा पैराबोला को। अब मन में इमेज बनाओ, ये जो कटोरा है, ये कटोरा वाई के अबाउट घूमने पर कैसा बनेगा? मेरे ख्याल से तो यार ये ऐसा बनेगा। अब तुम्हारे दिमाग में देखो ये इमेज बन रही है क्या? कुछ ऐसा बनेगा ये। इसको धमाधम फास्ट फास्ट घुमाओ वाई के अबाउट, तो वॉल्यूम क्या हो गया? पाई इंटीग्रेशन वाई के अबाउट क्या होता है? एक्स स्क्वायर डी वाई। डी वाई है तो वाई की लिमिट आएगी। अब वाई, अब मेरी बात सुनो यार, इसको जब घुमाएंगे टेंजेंट एट वर्टेक्स के अबाउट, ठीक है क्या, तो कंप्लीट अपने को इसका क्या निकालना है? वॉल्यूम। अब यार ये पूरा निकालना है, इससे अच्छा मैं काम करता हूँ, इसका निकाल लो और इसका डबल कर दो, तो नीचे वाले का भी आ जाएगा। सही बात है। तो मैं ऊपर ऊपर वाले का निकाल लेता हूँ। ऊपर ऊपर वाले का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? जब ये रोटेट होगा वाई के अबाउट, तो वाई की मिनिमम वैल्यू है 0 और वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 2a। तो इन लिमिट देखो, वॉल्यूम पाई लिमिट 0 से 2a, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी वाई। ये किसका है? ऊपर वाले का है, क्योंकि ऊपर वाले में है यहाँ पर 0 से 2a। एक बार डायग्राम वापस देख लो, समझ नहीं आया तो। ये पैराबोला है, वाई स्क्वायर बराबर 4x, ये लेटस रेक्टम फोकस से पास होता है a,0, x बराबर a पर y की वैल्यू 2a है। तो ये जब रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो सिर्फ ऊपर ऊपर वाले की बात देखो। ऊपर ऊपर में देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, यहाँ पर y कितना है? यहाँ पर y 0 है। यहाँ से यहाँ पर y कितना है? यहाँ पर y 2 है, तो 0 से 2a, एक्स स्क्वायर डी वाई। इसका वॉल्यूम आ गया, इसका डबल कर दो तो ये पूरे का आ जाएगा। तो इसका क्या कर दिया मैंने? डबल। अब सिर्फ x की वैल्यू रखनी है, तो 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है बेटा वाई स्क्वायर अपॉन 4a। तो x की वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन 4a, वाई स्क्वायर अपॉन 4a, ये x। भाई वाई स्क्वायर बराबर 4a x था, तो x की वैल्यू वाई स्क्वायर बाई 4a आ गई। ये वाई स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि x का स्क्वायर है। तो वॉल्यूम आ गया 2 पाई, हाँ y की पावर कितनी? y की पावर हो गई 4, 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर, कांस्टेंट है बाहर ले लिया, dy 0 to 2a, y की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 पाई बाई 16a स्क्वायर y टू दी पावर 5 अपॉन 5, 0 to 2a, 2 से काट दिया 16, कितनी बार? 8 बार। तो पाई बाई 8a स्क्वायर इंटू में 5 पड़े ना, 5 भी बाहर ले लिया, 2a की पावर 5 यानी 32a की पावर 5 माइनस 0, ठीक है। तो 8 से 32 कट गया, कितनी बार? 4 बार। तो 4 पाई a टू दी पावर 5 अपॉन 5a स्क्वायर, a स्क्वायर से a की पावर 5 कट गया, 4 बाई 5 पाई a क्यूब। ये आ गया बेटा आपका वॉल्यूम, ठीक है क्या? ये वॉल्यूम निकालने में अगर तुम्हें कोई भी डाउट है कि कैसे निकलता है तो कमेंट कर दो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डाल दूंगा। इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।